Hey, my love. Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is going to be your future spouse? उनके क्या क्या साइंस होंगे, क्या उनकी निशानियाँ होंगी, एवरीथिंग अबाउट दैम, देयर पर्सनैलिटी, देयर प्रोफेशन, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, तो ये है जी आपके नेम इनिशियल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो का आपका ऑफिशियल नेम है वो वाला नेम उसका नेम इनिशियल है, ठीक है. और जो लोग ट्यूटी ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस fresh green feather, and group number 2 this light mauve या light purple feather. So this is your choices. These are your choices to choose your buyer, and I will see you on your reading, and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. I will see you there. हेलो, हाय, वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. योर फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज रहने वाली हैं. सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी who is your future spouse. This is 3 of wands. This is like star. Who can be your possible future spouse? This is 4 of pentacles, and this is the 7 of swords. Interesting. So pile number 1, I can see here a lot of mixed vibes. Like your future spouse can be of any zodiac sign. I can see here fire sign, Sagittarius, Leo and Aries, Aquarius from the air sign, especially with the star card. और आपके स्पाउस की यहाँ पर एक और भी वाइब है, दैट इज़ द अर्थ वाइब, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ठीक है. सो यहाँ पे एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन की एक्सट्रीम वाइब्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की. दैट कैन बी पॉसिबल रीज़न. अच्छा जी, अब यहाँ पर बात ये है फॉर पाइल नंबर 1 कि आपके स्पाउस की पर्सनालिटी एक जैसे होता है ना, जैसे किसी ने कुछ छुपाया हुआ होता है. when somebody is hiding something, like literally this person is in energy कि यहाँ पर आपको स्टार्ट में रिलेशनशिप की हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव लगता हो, यहाँ पर आपको इनसे डर आता हो, यहाँ पर आपको ये को ठीक सा इंसान है, लाइक वाइब नहीं आती है अच्छी तरह सा, यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दैम. सो दिस वुड बी द फर्स्ट साइन कि दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है. तो यहाँ पर ये हो सकता है आपको ना इतना अच्छा ना लगता हो, आपको यू आर लाइक ओ माई गॉड आई डोंट वांट हिम, इस तरह का ना. बट द थिंग इज़ है बिकॉज दिस पर्सन ये इतना प्रो नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने में. पर मोस्टली ऑफ यू हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में आप पहले बंदे हो या बंदी हो, ठीक है. दैट्स वाई दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू एनी अदर पर्सन, सही है. सो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी मतलब दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स या गाइज, राइट. मे बी दैट वाज द रीज़न कि आपको थोड़ा सा ना इसमें वो होगा, लाइक आई डोंट नो ये पर्सन कैसा है, आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा या आपको इतना कन्विंस नहीं कर पाएगा रिलेशनशिप के लिए. बट द थिंग इज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत इंसान है या ये कुछ जैसा आप सोच रहे हो वैसा है. यस, आपकी सोच गलत है एंड दैट पर्सन इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. और रीज़न क्या आ रही है, बिकॉज दिस इज़ अ स्टार. यू सी, ये स्टार, ये पर्सन बहुत ही अच्छा इंसान है और लिटरली गॉड ने जो आपके लिए रखा है दैट इज़ फुल ऑफ होप, फुल ऑफ डेस्टिनी, फुल ऑफ जिसे बोलते हैं ना फेट,
ठीक है, तो आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना अच्छी होने वाली है। ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वंस। यहाँ से कुछ अब्रॉड से पैसे आने के चांसेस बन सकते हैं। सो मे बी आपके पर्सन ही अब्रॉड में काम करते हैं या फिर आप अब्रॉड जा सकते हो इनके साथ ही बिफोर मैरिज या मे बी आफ्टर मैरिज, और वहाँ पर आप अपनी जॉब कर सकते हो, अपना कोई कमाई या फिर बिजनेस जो भी आपने करना है कर सकते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी हद से ज़्यादा आई कैन सी दी वाइब ऑफ समवन हु लिव्स इन अब्रॉड, यहाँ पे हु विल विजिट अब्रॉड। सही है। सो दिस इज़ 110% ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। आगे चलते हैं, लेट्स सी और आपके लिए गॉड ने क्या रखा है, क्या निकल के आने वाला है आपके लिए। आपके पास है यहाँ पर मून। देखो, मून कार्ड हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, ठीक है, हाउ मच साइकिक एंड इंट्यूटिव यू आर, राइट। सो ये हो सकता है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और इस वजह से यू हैव मैनिफेस्टेड दिस वेरी पर्सन। ये आपकी प्रेयर्स का रिजल्ट हो सकता है। ये आपका डीप कनेक्शन विद द गॉड, विद द डिवाइन पावर, विद द सोर्स विच इज़ द क्रिएटर। अपने क्रिएटर से आपका बहुत ही डीप कनेक्शन हो सकता है। डैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ऑल्सो देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स। यू सी दिस पर्सन इज़ सो लविंग, मतलब लिटरली इनके साथ आपको ऐसे फील होने वाला है कि एज इफ़ आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स या माई ओन फैमिली, ठीक है। आपको ये बंदी मैके की याद नहीं आने देंगे। आपको अपने पेरेंट्स को लिटरली आप भूल ही जाओगे भूल तो कोई नहीं सकता, बट यू नो एज ऐसे बस कह रही हूँ मैं, लाइक आपको याद नहीं आने देंगे ये, राइट। मतलब अच्छे मैनर्स में तो आप याद करेंगे, बट इस तरह नहीं कि आप दुखी हो तो आप याद करें कि यार वहाँ मैं कितनी अच्छी थी, इतने ये वो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, ठीक है। यस, दे आर सेंसिटिव, दे कैन क्राई, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये दिल में पत्थर रखा हुआ है, रोनता नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्सट्रीमली और उसका फ़र्क नहीं पड़ता। नो, इनको फ़र्क पड़ता है आपकी बातों का, आपके बिहेवियर का, हाउ यू टू रीट देम, इसको हर चीज़ का फ़र्क पड़ता होगा। ये इंसान नहीं है, पत्थर नहीं है। दे आर सेंसिटिव, दे फील एवरीथिंग, सही है। तो यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ज्ञान यहाँ पे गोइंग अब्रॉड, यहाँ पे गोइंग समवेयर एल्स, यू कैन सी दिस, ये पाँव के निशान है, लिटरली दे आर गोइंग अवे। सो आप मुझे यहाँ से जाते दिख रहे हो, आप अपनी प्लेस चेंज करोगे, ठीक है। गॉड आपको वहाँ पर ले करके जाएगा जो आपके लिए स्पेसिफिक किया है उन्होंने जगह, ठीक है। वहाँ पर अबंडेंस मिलेगी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार मिलेगा। अगेन, ओ माय गॉड, एवरी अदर कार्ड इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू मूविंग ऑन, ऑफ यू विजिटिंग, ऑफ यू ट्रैवलिंग अब्रॉड। यहाँ पर भी आप देख लो ओवरसीज ट्रैवल है और दिस पर्सन इज़ गोइंग अवे, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ विद दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप अपने पास्ट को भुला करके एक नई दिशा में जाओगे, ठीक है। और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए। और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पर गॉड ने, क्योंकि आपने पास्ट को याद नहीं रखा और भूल गया, उसके रिवार्ड में गॉड आपको देंगे एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। यू सी एस ऑफ कप्स, न्यू लव, राइट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हैप्पीनेस, न्यू प्रपोजल, मैरिज, बेबी, न्यू बिगनिंग, ये सब चीज़ों को ये कार्ड इंडिकेट करता है, एड्रेस करता है। सो ग्रुप 1 आई कैन सी विद अ लॉर्ड ऑफ कप्स एनर्जी। यू सी आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं या हद से ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना मोहब्बत करने वाला, वो पर्सन है।
इसकी पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखो ये पर्सन का खुद बहुत ज़्यादा, इसे बोलते हैं ना, पक्का विश्वास है गॉड पर, राइट। ये इंसान डेस्टिनी पर बिलीव करता होगा, गॉड से कनेक्शन पर बिलीव करता। मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप और ये जो हैं आप दोनों की बनेगी बहुत, बिकॉज आप दोनों ही डिवाइन पर बिलीव करने वाले हैं, ठीक है, गॉड पर बिलीव करने वाले हैं। यू बोथ लव योर क्रिएटर, बोथ। इसकी पर्सनालिटी में है जी 3 ऑफ पेंटिकल भी वर्कहॉलिक है, वेला नहीं है ये ठीक है। और लिटरली दिस पर्सन इज सच अ हार्ड वर्किंग, हार्ड कोर वर्कर, काम में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है। बट इसकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट है कि इतना ज़्यादा सोशल नहीं है, ठीक है। ये सोशल बटरफ्लाई नहीं होगा, प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेसी पसंद है। दे लव यू फॉर हु यू आर, दे लव यू फॉर लाइक, आपको भी आई थिंक सो इतने ज़्यादा सोशल लोग पसंद नहीं है आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि मुझे टाइम दे, मेरे साथ रहे और इधर उधर ध्यान ना दे इतना। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न इस तरह के ये बने हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बताया ना कि ये पर्सन इसे बोलते हैं ना, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज समवन कि जो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, सेंसिटिव है, उल्टा इसका दिल टूट जाता है और लोग इसको यूज़ कर जाते हैं क्या कहें अब इनको, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर एनर्जी। सो ग्रोथ, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, राइट। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, आप लोग ग्रो करोगे, आप लोग आगे जाओगे, विल एक्सपैंड योर फैमिली। आल्सो देयर इज़ वर्कहॉलिक, जैसे मैंने बताया पहले भी, टारो में भी निकला है और अब ऑरिकल से भी निकल रहा है कि आपके पर्सन हद से ज़्यादा वर्कहॉलिक है, इंतहाई हद से ज़्यादा मेहनती बंदा है, मेहनत करते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। यू कैन सी दिस हार्ट चक्रा कार्ड, दिल का इतना अच्छा है, ये इतना सॉफ्ट है, इतना जेंटल है, इतना जनरस है, इवन दूसरे भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे। एंड यू विल लिटरली बी लिसनिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, ओ माय गॉड। आई थिंक शादी से पहले भी ना यू विल फील एज इफ, मतलब जो लोग इनके दोस्त वोस्त जो लोग इनको जानते होंगे वो इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते होंगे। एंड यू विल बी लाइक, अरे ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, या शायद मुझे ऐसे झूठ मूठ बता रहे हैं कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ या इस तरह। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, दिस पर्सन इज़ इन रियलिटी वेरी 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 गुड पर्सन, गुड एट हार्ट बेसिकली, यू सी। ओह माय गॉश, दी सोलमेट, सही है। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो सकते हो, आप दोनों ही एक जैसे हो लिटरली। देखो डिवाइन ने जो भी बोला है, डिवाइन ने जो भी करना है वो करना है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जब आपकी सोल इनकी सोल के साथ खुश होगी, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हो जाओगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को एक दूसरे की के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाओगे, देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सेटल डाउन, राइट। मिस्टिसिज्म, ये पर्सन मैंने जैसे बोला थोड़ी सी मिस्टिक एनर्जीज रखता है, जैसे इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, अपने रिलीजन में हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज लिटिल, यू सी दिस वुमन वियरिंग पर्पल गाउन, पर्पल कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द रॉयल्टी एंड ऑल्सो द स्पिरिचुअलिटी। सो ये पर्सन अपने आप को हाइड करके रखता है, ठीक है, ना तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता होगा, बस उतना ही जितना काम है या ज़रूरी है। सो ना तो इनकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे इनके अकाउंट्स बने हुए हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। मूविंग ऑन टू, ऑलराइट, अब हम प्रोफेशन देख सकते हैं इस पर्सन का, बट टू दे डू फॉर लिविंग, ओके। सो मे बी दे आर एशियन, मे बी दे आर बुद्धिस्ट, दे कैन बी हिंदू, ठीक है, और मे बी भूटान से हो सकते हैं, इंडिया से हो सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे कोई काम करते हो सकते हैं, यहाँ पे क्राफ्टिंग करते हो सकते हैं एज अ
प्रोफेशन, ठीक है, क्राफ्टिंग, बिल्डिंग, ऐसा कुछ इनके पास डिग्री हो सकता है, जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं। नाइटहुड दे कैन बी इन पुलिस, आर्मी, एनी फोर्सेस, या में भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दे कुड बी गुड इन हॉर्स राइडिंग या फिर कार रेसिंग, या फिर कार वैसे ड्राइविंग करने में भी अच्छे हो सकते हैं, या फिर ड्राइवर पायलट भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज़ देयर हॉबी, यहाँ पर इट इज़ देयर प्रोफेशन, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन को एज अ प्रोफेशन भी ये करते हैं। सो लेट्स सी मोर। शिप्स नेवी में हो सकते हैं, कैप्टन हो सकते हैं, यहाँ पे मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, ऐसा भी सीन है। कम्युनल लिविंग, मैंने बोला बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स है। दे आर कंस्ट्रक्टर्स, दे आर बिल्डर्स, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टीज़, उसमें इन्वेस्टमेंट्स या बिल्डर्स, ऐसा कुछ हो सकता है इनका बिजनेस। यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन सप्लायर हो, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स के, जैसे सीमेंट, ग्रेवल, सैंड, ये सब चीज़ें जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, टाइल्स, ऐसा कुछ इनका शॉप हो जहाँ पे सप्लायर हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सो लेट्स सी मोर ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन की और क्या वाइब हो सकती है। ओके, सो फाइल नंबर 1, राइट। सो गाइज लेट्स सी, यहाँ पे है जी आई लव यू, पहले ही टोटल कन्फेशन, लिटरली कन्फेशन। ऑल्सो देयर इज़ नाइस स्मेल, फ्रेगरेंस, परफ्यूम बहुत ही ज़बरदस्त लगाते हैं ये। बाल इनके लंबे हो सकते हैं, यहाँ पे सिल्की हो सकते हैं, आपको अच्छे लगते हो सकते हैं। टैटूज़, सो यू नो डिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है। अमेरिका से हो सकते हैं, यहाँ पे यूटा स्टेट आई है अमेरिका की। डिवाइन यूनियन, डेट ऑफ बर्थ 1st से 7th के बीच में हो सकती है इनकी। दे आर योर कोवर्कर मे बी, एंड दिस इज़ फ्रांस से हो सकते हैं। हीलिंग ओरा, मैंने बताया टॉक्सिक नहीं है, ये बता दूँ आपको मैं, राइट, दे आर नॉट टॉक्सिक एट ऑल। रशिया, अनदर कंट्री। I wait for your call daily. Okay. Best friend. Also there is Europe. So guys, Europe and America की वाइब काफ़ी हाई है यहाँ पर। मे बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दैट कंट्री, या वहाँ पर जाओ और वहाँ पर इनसे मिलो, ऐसा भी पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका, अनदर कंट्री, साउथ अफ्रीका। ये यू आर अबाउट टू मीट दैम, ठीक है। तो ये यूनियन इतना दूर नहीं है, आपको गॉड पर विश्वास रखना पड़ेगा, सही है। साइकिक एबिलिटीज़, तो यहाँ पर है जी एक्सट्रीम हद तक इस पर्सन की इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। गुड लुक्स, सो ओ माय गॉश दे आर गुड लुकिंग डूड, राइट। सो योर फ्यूचर स्पाउस, अब हम देखने वाले हैं जी इनका क्या हो सकता है नेम इनिशियल, ठीक है। इनको अब हम साइड पे कर देते हैं। वी गोइंग टू बी चेकिंग आउट फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन्स नेम इनिशियल्स। ओके, सो हमें यहाँ पे दिख रहा है बी एल एन वी एम टी एंड क्यू, ठीक है। अनदर थिंग ए एल आर डब्ल्यू आई जी जी बी जी डी टी and S O and Q. So these are the possible name initials of your future spouse. Alright, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in the very next video. Until next time, take care. Bye bye. So welcome group number 2. If you chose second option, my love, let's see what comes up for you.
Alright, so group number 2, let's see what is there in this connection. Okay. So group number 2, let's see your future spouse. यहाँ पे possibility है 8 of wands. Okay, what's the possibility here? यहाँ पे है जी 4 of cups and also there is ace of cups and there is 7 of pentacles. Alright, so group number 2, I literally can see here a lot of cups energies for your person. Like literally cup energies represents someone who is so much involved in you. This is a new relationship and ये इंसान आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव. ये मैं आपको पहला बता दूँ. येस, दे आर योर ट्रू लव. और समहाउ आप इसको अब स्वीकार करो या ना करो, मानो या ना मानो, लेकिन यूनिवर्स ने जो आपके लिए लिख दिया है दैट इज़ रिटन, लिटरली डन एंड डन. ठीक है. हो सकता है आपने इसी 4 ऑफ कप्स के साथ एक चीज़ खोई हो लाइफ में. सही है. यहाँ आप अपने पास्ट को लेकर के अभी तक रो रहे हो. यू आर लिटरली थिंकिंग कि मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे तो हाथों में कुछ है ही नहीं है. यहाँ पर लिटरली मैं आप क्या करूँगी. यू सी मेरे हाथों से वो चली गई है चीज़. आई थिंक आपके हाथ में थी और आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के प्राउड ऑफ थे. यू वर लाइक लिटरली कि मैं इसको कर लूँगी या मैं इसको पा लूँगी लिटरली, लेकिन आप नहीं पा सके. और आपका भी यही हिसाब है कि खाली हाथ रह गई हूँ, खाली हाथ रह गए हैं और अब क्या करें. सही है. तो इसको लेकर आप निराश मत हो, क्योंकि ये चीज़ आपसे ली ही इसलिए गई है क्योंकि आपको अच्छी वाली चीज़ दी जाए. ठीक है. यूनिवर्स इस पोजीशन में है. यूनिवर्स इस गॉड आपको चाहते हैं देना अच्छी चीज़. गॉड आपको चाहते हैं वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो. ओके. So get ready to receive this group number 2. Also you see 8 of wands. 8 of wands तेज़ी का कार्ड है. ठीक है. 8 of wands है जी इस चीज़ का कार्ड कि जब लिटरली स्पीड तेज़ होती है चीज़ के मिलने की. अगर आप देखो भी इस कार्ड में लिटरली यहाँ पर पाँव को पंख लगे हैं, मतलब स्पीड तेज़ हो गई है. ठीक है. तो अगर आप ऐसे सोचती हो कि यार ये जो ट्रू लव है मेरा, यू सी एस ऑफ कप्स, ये जो न्यू प्रपोजल है, इट इज़ डिलेइंग, या फिर ये पता नहीं कब आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो. सही है. आप इसी एनर्जी में हो भी कि मैं खाली हाथ हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलना. ठीक है. डू नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि ये खाली हाथ इसीलिए किए गए हैं कि यहाँ पे कोई और चीज़ अच्छी वाली चीज़ उसी ये इसको डालें एस ऑफ कप्स को. ये खाली हाथ इसलिए नहीं छोड़े गए हैं कि अब आप खाली हाथ ही रहोगे. यूनिवर्स का एक नियम है, याद रखना, कि कोई भी चीज़ एम्प्टी नहीं रहती, वहाँ पर फिल कर दिया जाता है. ठीक है. अगर आप पानी को भी देखो, अगर आप एयर को देखो, लिटरली एवरीथिंग इज़ फिल्ड अप, राइट. वैक्यूम तो कहीं पे भी नहीं है इस वर्ल्ड में. वैक्यूम तो स्पेस में, और ये स्पेस नहीं है, ये वर्ल्ड है, राइट. सो यहाँ पर वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि एक नई चीज़ भरी जाए. तो ये वैक्यूम हमेशा से वैक्यूम, खाली जगह ये नहीं रहने वाली है. और अगर आप टाइम का सोच रहे हो तो लिटरली टाइम भी इतना नहीं लगने वाला है जितना आप सोच रहे हो. सही है. आपका प्रॉब्लम ही ये है कि आप इस एनर्जी से निकलोगे नहीं जब तक कि यार मैं खाली हाथ हूँ, मुझे कुछ मिलना नहीं है, ये वो, तो जब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हो. सही है. देखो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आपको यही इंडिकेशन दे रहा है, आपको यही बता रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग है गॉड की, एंड प्लान ऑफ गुडनेस, नॉट ऑफ इवल. ये जो प्लान है जो गॉड ने आपके लिए रखा है, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू प्रोवाइड यू फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ एनर्जीज, फुल ऑफ लाइक लाइफ. अगर आप ये देखो, ये ट्री है. ट्री रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी.
ट्री रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स, ट्री रिप्रेजेंट्स मतलब ब्रांचिंग एंड फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है ना, हीलिंग, और व्हेन यू आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो फ्यूचर में आपके लिए इवन पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल ये पर्सन है, ठीक है। सो लेट्स इनकी पर्सनालिटी कैसी है। फूल, पर्सनालिटी कैसी है इनकी। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखो पर्सनालिटी है इनकी बहुत ही ज़्यादा सच अ जेंटलमैन, ठीक है। हाँ, नाइट ऑफ कप के साथ पहली बात तो ये कि ये पर्सन एक लवर है, लवर की तरह आपके साथ रहेगा हमेशा, जैसे कोई आपका मोहब्बत करने वाला, कोई आपका बहुत इंटेंस लवर है, ठीक है। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी वही होती है कि जब व्हेन यू आर इनटू के जब कोई आपको ना पसंद करके आपको प्रपोज करता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक व्हेन जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, यहाँ पर किसी ने आपको देख कर पसंद किया और उसको आप बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो, दैट इज़ ए नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हद कांडी से बोलते हैं ना, हद से ज़्यादा आपके साथ आप पे फिदा होगा। सो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन बहुत इंस्पायर्ड होंगे आपसे। आई डोंट नो आप में क्या जादू चला है इन पे, आई डोंट नो, लेकिन वो जादू चला है, वो जादू है, वो जादू ही है कि जिसकी वजह से ये बंदा आज तक भी आपके पीछे पागल होगा। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि तबीयत में भी 6 ऑफ कप्स की जेनरस है, जेनरस होगा, बहुत ज़्यादा जेनरस, जेनरॉसिटी, गिविंग गिविंग एंड गिविंग, यू नो। और हो सकता है कि पर्सन की इस जन्म में रीयूनियन हो आपके साथ। हो सकता है आप पहले लाइफ में अगर आपका कोई जन्म था पिछला, तो ये पर्सन आपके साथ रह चुके हैं, दिस इज़ रीयूनियन। अच्छा यहाँ पर मैं क्योंकि नेचर को बात करूँ तो नेचर इनकी है रोमांटिक, हद से ज़्यादा रोमांटिक है, डे ड्रीमर है, इनको वेकेशंस पे जाना पसंद है, इनको आपके साथ घूमना फिरना पसंद है, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज अ फुल एनर्जी, अगैन यहाँ पे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, राइट। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ हैविंग सच ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हद से ज़्यादा इनका इनको पसंद है मजाक करना, इनको पसंद है चीज़ों को लाइटर नोट पर लेना, गुस्से में जल्दी ना आना, चीज़ों को हंसते खेलते प्रॉब्लम्स को टैकल करना, ये इनका स्टाइल है। एक और इनकी तबीयत में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन पास्ट को नहीं बैठ के उसके बारे में बात करता। दिस पर्सन इज़ लाइक जैसे ज़ीरो नंबर मतलब शुरू से शुरू, ठीक है। नो मैटर व्हाट इज़ योर पास्ट, ठीक है। ये इंसान आपको नहीं पूछेगा कि तुम तुम ये तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे, तुम क्या करती रही हो पीछे, दे डोंट केयर, दे जस्ट इनटू के यार अब तुम मेरे साथ दो, दैट इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, राइट। So there is a Knight of Swords energy which represents कि लिटरली ये पर्सन एक इम्पल्सिव नेचर रखता है, यस ये बेसब्र है इससे सब्र नहीं होता, ठीक है। लिटरली इम्पेशेंट है, इसको चाहिए जो चीज़ अभी 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 चाहिए, और लिटरली दिस पर्सन इज सो इम्पल्सिव। इनकी ड्रॉबैक समझ लें आप, या आप इसकी नेगेटिव साइड समझ ले, जो समझना समझ ले, लेकिन ये ऐसा ही है। शादी आपसे कर रही है ना, तो लिटरली दिस पर्सन इज सो मच इन हरी कि मैंने तुम्ही से शादी कर लूँ, अब भी करो मेरे से शादी, आई डोंट केयर। तो आप हो सकते थोड़ी सी इसकी इन बातों से तंग भी हों। 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये पर्सन आपको एक इतनी अच्छी वेल सेटल्ड हैप्पी सिक्योर फैमिली देगा, और आपकी लव स्टोरी का एक बहुत ही खूबसूरत से एंड हैप्पी एंडिंग होगा when you guys both will be old, retired, अपने आप लोगों ने घर बनाया होगा बुढ़ापे के लिए, जहाँ आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहोगे। डिपेंड्स कि बच्चे आपके साथ रहते हैं कि नहीं, क्योंकि आई एम गेटिंग अ हिंट कि मे बी आप लोगों के बच्चे जो हैं वो शायद अब्रॉड में पढ़ते हों, या कुछ सीन हो सकता है,
लेकिन द थिंग इज़ कि यू गाइज आर लिटरली हैप्पी विद ईच अदर इन ओल्ड एज। एक दूसरे की आप केयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे का सहारा बनोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नो हियर एंड दिस इज़ 8 of Swords, 7 of Swords, सॉरी। ये पर्सन इतना ज़्यादा भी इनोसेंट नहीं है होगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। इनोसेंट ये नहीं है, बट दे आर सो जेंटल, लेकिन दे आर क्लेवर, यस दे आर इंटेलिजेंट, दे आर क्लेवर एंड जो भी है आप सोच लो। यू सी, ये पर्सन की एनर्जीज बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन वाली हैं। देखिए जी, यहाँ पे है मून एनर्जी जो कि कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर ज़ोडिएक साइन को। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है। इनको बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है, बल्कि है ही नहीं है, कोई इनको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता है, ठीक है। इनको एक इंट्यूटिवली हिंट आ जाता है। इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ होगी इनकी सिक्स्थ सेंस। और इनको टैकल करना इतना भी आसान काम नहीं है जितना सोचते हैं लोग। ओके, सो लेट्स सी इस कनेक्शन में क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। इस पर्सन की नेचर कैसी है, परसेवरेंस। देखो, आखिरी लम्हे तक जो पर्सन आपका साथ ना छोड़ के जाए, दैट इज़ योर हस्बैंड, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में शादी से पहले मुश्किलें आएँ या इवन बाद में भी। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़ा रहेगा, टैकल करेगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू बी सेइंग एनीथिंग बैड, या फिर पैशनेट है डेफिनेटली आपके लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फ्यूचर फैमिली के लिए। एवरीथिंग इज सेटलिंग डाउन हियर ग्रुप नंबर 2। ये पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये बंदा ना बहुत ज़्यादा गोल्स ओरिएंटेड, दे लव देयर गोल्स, ठीक है ना। उनको अपने गोल्स के साथ रहना, गोल्स पे काम करना, ऐसा एम्बिशियस सा ये पर्सन है। कि इनकी नेचर कैसी है, सोलमेट, लेकिन आपके ये सोलमेट है, ठीक है। और आपकी इतनी अच्छी इनके साथ दोस्ती रहने वाली है। पाइल टू, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना आप दोनों की नेचर्स डिफरेंट हो गई है एक दूसरे से, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ सो जेंटल, सो पोलाइट, डाउन टू अर्थ, ये इस तरह का है ये। लेकिन आई थिंक आप थोड़े से मूडी हो सकते हो, थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हो। तो इस चीज़ में काफ़ी समय निकलने वाला है इनका आपको मनाने के चक्करों में। उसी आपका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आई थिंक। शायद वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट ये पर्सन बहुत ही जेंटल है, लाइक पेशेंट है, तो आपका मूड ठीक कर लेंगे बहरहाल ये। मिन्नतें, थोड़ी मिन्नत शिन्नत करके ना आपकी। Otherwise, this person is on a wiser side, right? Their voice, they are literally very, very top notch of top notch के ये वर्कर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी है, ये हाई लेवल पे काम करते हैं, जो भी करते हैं। मिरेकल है गाइस, आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार ये मिरेकल है, दिस इज़ अ मिरेकल मैन, दिस इज़ अ मिरेकल वुमेन, ठीक है। सो दिस इज़ दी मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द थिंग कि जो मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी मोर, आई विल चेक आउट अबाउट देयर प्रोफेशन। सो लेट्स सी कि इनका प्रोफेशन जो है वो क्या हो सकता है। देखिए, ये ग्रीस या रोमन ओरिजिन इनका हो सकता है, इनका या इनकी फैमिली का बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ इस कंट्री में जाके कोई काम करते हैं, इन कंट्रीज़ में, ग्रीस, रोम, इटली, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये। कार्मिक रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि रहा हो काफ़ी समय, ठीक है। सो कार्मिक रिलेशनशिप की यहाँ वाइब है। राइटर, ठीक है, पोएट, टीचर, मे बी ऑनलाइन एडिटर, ठीक है, एडिटिंग ऑनलाइन में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इनके प्रोफेशन में। देयर इज़ अ मदर, सो मदरली वाइब इनकी है, नर्चरिंग, केयरिंग, सेंसिटिव, फील्स फॉर यू, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2 पर्सन।
ऑल्सो दिस लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स। देखो पाइल नंबर 2, ये आपके लिए ब्लेसिंग है गॉड की ओर से, ठीक है। और आप अपने पास से लेसन सीख कर फिर ही इस ब्लेसिंग को यस करना। अगर आपने अपने पुराने वाले तरीके यहाँ भी शुरू किए, जैसे कि चेज़ करना, बिला वजह ही फ़िदा हो जाना बहुत ज़्यादा, और अपने आप से मोहब्बत नहीं करना, गॉड से मोहब्बत नहीं करना, बल्कि उल्टा इसके पीछे लग जाना, ठीक है, ये काम ना करना। अदरवाइज दिस पर्सन विल रन अवे टू like your previous partner. You be very very careful for these things. All right, so let's see some more details about your person. Okay जी, पर्सन की डिटेल्स और क्या हो सकती हैं, राइट। के पास है चाइना, टैटू लवर हो सकते हैं, आई लव यू कन्फेशन, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑनर, यहाँ पे रेस्टोरेंट में हो सकता है आप लोग मिले पहली दफ़ा। पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड है, ब्रेव है, लंबे इनके बाल हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का इनका कोई काम हो रह सकता है। ब्लैक कलर के बाल होंगे, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मतलब बाहर घूमना फिरना पसंद है इनको, सोशल बटरफ्लाई है, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 के बीच में हो सकती हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ ज्वेलरी लवर, राइट, सो दे लव वियरिंग ज्वेलरी। नेपच्यून है यहाँ पर, रिप्रेजेंट्स योर शेडो साइड्स, सही है, ये आपकी जो भी शेडो साइड्स हैं उनको बाहर लेकर के आएगा, आपकी इनर फियर्स को, आपकी जिस चीज़ आप डरते हो, जो चीज़ आप करने से घबराते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी इनके सामने आएंगी बाहर। ऑस्ट्रेलिया, काम पर्सनैलिटी, ब्लैक कार, बाउंसी हेयर, बाल इनके बाउंसी है, ब्लैक है, ऐसे नाइस स्मेल। साउथ अफ्रीका से हो सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे एक्सट्रीमली केयरिंग पर्सन। फ्रेंच, मे बी फ्रेंच क्लास में आपको मिले, मे बी आप आई डोंट नो, मे बी आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वहाँ की क्लास में आपसे मिल सकते हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे है जी आ न्यू स्टार्ट, ठीक है, सो इट इज़ नॉट योर प्रीवियस पार्टनर। ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके जी, फाइल नंबर 2 के पर्सन के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है यू, जी, क्यू, आई, पी, आई, ओ, आर, डी एंड जे, ए, एन, सी, एम, एल, एफ, यू, बी, B and T, A and V. Okay, so yeah, that's it for today in group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, till then, take care. Bye bye. I love you.